अभी, सो क्यूट। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। जिमनास्टिक पे से लेकर आ रही थी ना, तभी बहुत चलिए जी, बच्चों के डैडी निकले हैं अभी जॉब पे। सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी निकले हैं अभी जॉब पे और मैंने सुबह उनका टिफिन वगैरह सब रेडी कर दिया। चाय, जूस, टिफिन सब कुछ रेडी कर दिया है। आज उन्हें मैंने रोटी सब्जी दी है खाने के लिए। रोज़ मैं दाल चावल बनाती हूँ क्योंकि उन्हें दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए।
फिलहाल अभी वो जॉब पे निकले हैं और सुबह सुबह का टाइम है। लॉन्ड्री का एक बकेट पूरा का पूरा भरा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह लगा देती हूँ, क्योंकि आज दिन भर में छोटे छोटे बहुत सारे काम रहेंगे, इसीलिए। चलिए, फिलहाल अभी 5-10 मिनट है बच्चों को उठाने के लिए, तो शांति से अपना थोड़ा सा मी टाइम बिताती हूँ, उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ। कपड़े ना लॉन्ड्री में जब डालते हैं ना, तो इतने सारे एक साथ उलझ जाते हैं ना, इधर से उधर। कभी किसी की बाह उलझी होती है, कभी सॉक्स इधर उधर हो जाते हैं, कभी पजामे का एक साइड का जो हिस्सा होता है वो अंडर की साइड होता है, अपसाइड डाउन वगैरह, इनसाइड आउट। ओ माय गॉड, बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब स्कूल से आते हैं ना तो हर चीज मैसअप हो जाती है, इसीलिए। चलिए, फिलहाल यहाँ पे लॉन्ड्री लगा दी है मैंने, जाती हूँ। पूरा का पूरा हैम्पर है, इसे यहाँ पे रख देती हूँ। जब कपड़े हो जाएंगे ड्रायर में से, तो फिर यही हैम्पर काम में आ जाएगा कपड़े ले जाने के लिए। आदू, चीकू, गेट अप चीका चीका, गेट अप चीको, आशु, ओ मेरी छेना, अच्छा मेरा चीकू, ओलो बोबले। Say good morning, pets. Good morning, Pet. How are you doing today? Yeah, open the blinds, Chico. How's the weather outside? Can you check and feel? आज बहुत गर्मी है बाहर. Is it good? It just feels like 70s. Little humid? More like a little bit warm. Little warm? Okay, because it's gonna be 80 degree today. Yeah. It's gonna feel like a summertime, you know. And give me high five. Whoosh.
प्रिशा, कम ऑन, चलो। कम ऑन गाइस, कम ऑन चीका, चलो गो डायरेक्टली इन द garage, चलो। वो गिव मी दिस, कम कम कम, फटाफट। आदि कम चीको, गो इन द garage चीकी, गो इन द garage। आदि कम चीका, गो इन द garage, चलो फटाफट। Prisha, चलो go all the way over there and Prisha put that bag over here. Adi, come Chico, come. Chico, come on. Come Chicklets. Sit down. Adi, put your shoe please. Tie it properly. Chico. Alrighty, we are going to school. Right, Adi? Right, Prisha? Yeah. Say see you in the afternoon. There you go. सूर्य देवता एकदम ही ऊपर चढ़ गए हैं। सडनली इतना चेंज आ गया एकदम से वेदर में। अभी कल परसों तक तो धुंध हो रखी थी और अब एकदम मस्त वाला मौसम हो गया, क्योंकि सुबह से ही सूर्य देवता एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं। और आज का टेम्परेचर है 80 से लेके 82 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इसे सेल्सियस में करके देख सकते हैं तो पता पड़ जाएगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है आज के दिन तो एटलीस्ट। चलिए अभी 2-3 दिन का ही है, उसके बाद अब फिर से वापस अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी। चलिए अभी फ़िलहाल तो मैं रोड पे आ गई हूँ, दोनों बच्चों को स्कूल में ड्रॉप कर देती हूँ। चलिए सुबह के बहुत सारे काम हो गए, घर से रिलेटेड जो मैं रूटीन्स करती हूँ वो सारे तो हो ही गए। सुपर बहुत ज़्यादा सुबह ना बहुत ज़्यादा सुपर डुपर बिजी हो जाता है। यू नो व्हाट, ऐसा लगता है कि पहले घर के काम कर लूँ उसके बाद आप लोगों के साथ कैचअप कर पाऊँ, क्योंकि कैचअप करने के टाइम पे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे अपडेशंस होते हैं और फिर मैं आप लोगों को अपडेट करती हूँ, फिर बैठ के बातें करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं जिससे ना एक बार का ऐसा लगता है कि पहले मेरे घर के काम हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शांति से बैठ के बात कर सकूं, क्योंकि बात करने के लिए भी ना पीस ऑफ माइंड चाहिए। यू नो व्हाट, काम करते करते और बात नहीं हो पाती है। हालांकि मेरे हाथ अलग चल रहे होते हैं, दिमाग अलग चल रहा होता है और मेरी ज़बान कहीं और चल रही होती है, क्योंकि मुझे मल्टीटास्किंग करने की बहुत आदत है और मैं बहुत सारे आसानी से काम कर भी लेती हूँ, मैनेज कर भी लेती हूँ। फिलहाल अभी घर के बहुत सारे रूटीन्स हो गए, जैसे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनअप वगैरह जो होते हैं वो सारे तो हो गए और सुबह के जो बहुत सारे काम थे वो भी हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज ना एडिटिंग का बहुत सारा काम करना है। मुझे ईमेल्स तो करनी है लेकिन एडिटिंग का भी बहुत सारा काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले एक काम करती हूँ, खाना खाती हूँ, खाना खा के आराम से बैठती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करती हूँ। फिर एक्चुअली हुआ ये कि आज काम कर रही थी ना तो मेरे ये नाखून ना थोड़ा सा कट आ गया इसके अंदर, तो अभी मैं नेल कटर ढूंढूंगी। नेल कटर से पहले नाखून काटूंगी, उसके बाद ना थोड़े थोड़े से किचन के काम करूंगी। किचन में मतलब यू नो जितने भी बर्तन हैं इधर उधर वो सारे के सारे सिंक में रख देती हूँ। दोपहर को मैं सिंक धोऊंगी क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया दोपहर में, नहीं तो शाम को रात को करके सो जाऊंगी। आज रात को अच्छे से क्लीन अप कर दूंगी सिंक वगैरह, तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्लीन अप रहेगा ना तो उसमें से खुशबू भी अच्छी आएगी, क्योंकि साथ में मैं बेकिंग पाउडर वगैरह डालती हूँ। मुझे इंडियन स्टोर भी जाना था, तो इंडियन स्टोर तो खैर मैं शाम को ही जाऊंगी। आज मन हो रहा है कि वो खाऊं, क्या बोलते हैं, पानी पूरी खाने का बड़ा मन कर रहा है सच्ची में। पता नहीं क्यों कभी कभी ना ऐसे मन में ऐसे चटकारे सी फील आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि रोज रोज तो नहीं, कभी कभी एकदम से ना ललक सी उठ जाती है, मुंह में पानी सा आता है, तो ऐसा लगता है। आज सुबह से ही ना बार बार यही लग रहा था कि यार मुझे पानी पूरी खानी है क्योंकि मेरे हाथ में ना, मेरे पास ना एक्चुअली हुआ ही कि पिछले हफ्ते ना मैं एक आलू का बैग लेकर आई थी, वो बहुत बड़ा दिख रहा था,
तो मैंने यही सोचा क्या कर सकती हूँ, क्योंकि सैंडविच बना के खा लिए थे, आलू उबाल लिए थे, सैंडविच उबाल के खा लिए थे, आलू उबाल के सैंडविच बना के खा लिए थे, तो उसका जो मसाला था वो आलू का ही मसाला था। लेकिन पर आज मुझे ऐसा लगा कि मैं पराठे ना बनाते हुए कुछ ऐसे डिफरेंट चीज़ करूँ, तो एकदम दिमाग में आया कि पानी पूरी में भी तो जो मसाला जाता है वो आलू का ही रहता है, यू नो व्हाट। तो थोड़ा सा चटकारेदार चीज़ खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू उबाल के रख देती हूँ, शाम को पानी पूरी बना लूँगी और 2 सैंडविच रखे हुए हैं, बच्चों को सैंडविच दे दूंगी। मैं और बच्चों के डैडी पानी पूरी खाएंगे, तो पानी पूरी लेकर आऊंगी और थोड़ी एक्स्ट्रा में लेकर आऊंगी 1 पैकेट और, कि अगर मेरा मन हो जाए और इन लोगों का खाने का मन नहीं करे तो मैं अकेली तो खा सकूँ यार, मेरा बड़ा मन करता है। तो मैंने सोचा कि मैं आज वो एक्स्ट्रा में लेकर आऊंगी, तो इसीलिए। तो चलिए अभी मैं फिलहाल अपना एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ, फिर बच्चों को लेकर आऊंगी। और आज ना प्रिशा की वो भी है जिम्नास्टिक क्लासेस, तो जिम्नास्टिक के लिए भी लेके जाना है मुझे उसे, प्रिशा को। तो हुआ ये कि लास्ट टाइम जब जिम्नास्टिक्स कर रहे थे ना, तो वो थोड़ा पोल पे से गिर गई थी, तो घुटने पे उसको लग गई थी, तो फिर साथ में मैंने उसको आइस पैक्स तो रख दिए थे। अभी ठीक है, क्योंकि वीकेंड में बहुत मस्ती करी उसने, भूल जाते हैं बच्चे ना, एक तो रिकवर भी बहुत जल्दी होते हैं और भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं कि वो गिरे पड़े थे सीरियसली। और उनकी चोट भी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पता ही नहीं पड़ती कि यहाँ पे कभी चोट भी लगी थी। तो बस यही हुआ कि अब वो बड़ी एक्टिव सी हो गई, अब उसका मन कर रहा है कि आज जाना है उसको जिम्नास्टिक्स पे। तो सुबह से मुझे बोल रही थी कि मम्मा मेरे को जिम्नास्टिक्स पे जाना है, तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर अपन शाम को चलेंगे। फिर मैंने यही सोचा कि बच्चों को यहाँ छोड़ के घर पे बच्चों की डैडी जब आ जाएंगे तो अरे हम फिर जाके ना पानी पूरी लेकर आऊंगे। और अभी मुझे याद आ रहा है कि बच्चों के डैडी के साथ मुझे एक जगह जाना भी था। ओ माय गॉड, अभी देखती हूँ अगर मुझे उस जगह का अपॉइंटमेंट मिल गया होगा तो ही जाऊंगी, नहीं तो अदरवाइज वो आज ना करके कल पे मूव कर देंगे, तो ऐसा करेंगे। तो बस ये एक छोटा सा जल्दी वाला आप लोगों को अपडेट दिया मैंने। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक्चुअली कि कितनी बार मुझे मौका ही नहीं मिल पाता है कि मैं आप लोगों को शांति से बैठ के समझा पाऊँ या बता पाऊँ, बट कोई बात नहीं। छोटी सी चेकलिस्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि अभी मुझे क्या क्या करना है। चलिए फिलहाल यहाँ पे बाल बन चुके हैं और हुआ ये है कि अब मैं जाती हूँ एडिटिंग करती हूँ, हाँ, और थोड़ा सा परफ्यूम डाल लेती हूँ क्योंकि मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है। और ये वाला जो परफ्यूम है कोच, ये मैं समय से ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि हुआ ये कि अगर इसको ज़्यादा दिन रखा जाए, परफ्यूम्स को भी ज़्यादा दिन रखते तो उनकी खुशबू उड़ जाती है, हालांकि रहते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा रखना पसंद नहीं आता क्योंकि पहले मैं बहुत सारे परफ्यूम्स ना ऐसे या तो वेस्ट कर चुकी हूँ या फिर वो ख़राब हो गए तो मुझे फेंकने पड़े या फिर मुझे किसी और को देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ तो मेरे पास भी रखने से क्या मतलब है। और कितने बार तो ऐसे हुए हैं कि उनकी खुशबू उड़ गई है, बॉटल बहुत अच्छी थी, तो आप बॉटल संभाल के करूँ क्या जब खुशबू कोई काम की नहीं है, इसीलिए। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, फटाफट से अपने एडिटिंग का काम करती हूँ और साथ में नेल कटर भी ढूंढती हूँ, मुझे नाखून काटने हैं। बाहर ना इतनी तेज हवा चल रही है, यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद ना इतनी मस्त हवा चलती है, और जिसको गर्मी और हवा का बहुत अच्छा शौक हो ना, उसके लिए तो ये जगह परफेक्ट है सीरियसली, हम लोगों को अच्छी लगती है। अभी बच्चों को लाने का टाइम है तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से अपने थोड़े थोड़े ये कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े से अपनी ईमेल्स और एडिटिंग कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार बच्चे आ जाएंगे तो फिर बच्चों के साथ अलग काम रहेंगे मेरे, इसीलिए। मुझे अभी तक नेल कटर नहीं मिला, नेल कटर मिलता ना तो मैं नाखून भी काट लेती अपना। बच्चे आ गए थे स्कूल से, बच्चों को ले आई थी, उनका स्नैक टाइमिंग हो गया। हमारे घर के 4 रूल्स हो गए हैं। लास्ट रूल तो हम लोगों के घर का वो जो है बच्चों को नहलाने का, वो जब जिम्नास्टिक्स पे से आएंगे तब दोनों बच्चों को नहला दूंगी। स्कूल से जब आते हैं ना और दूसरी क्लासेस में जाने का जो टाइम होता है ना, वो इतना छोटा होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है हम लोगों को, इसीलिए।
बस अभी फ़िलहाल हम लोग निकले हैं, पहले जिम्नास्टिक्स पे जाके जिम्नास्टिक्स क्लास करके आते हैं। उसके बाद बच्चों को मैंने पूछ लिया, आर यू गाइस हैप्पी टू ईट पानी पूरी राइट इन द नाइट टाइम? ये देयर यू गो। दोनों बच्चों को आज पानी पूरी खानी है मम्मा के साथ, मम्मा पापा के साथ। वो बच्चों के डैडी ना इसी चीज़ पे हो जाते हैं कि भाई बीवी बच्चे खा रहे हैं तो फिर मैं अकेला दूसरी चीज़ खा के क्या करूँगा, इसीलिए तो वो भी हमारे साथ पानी पूरी तो खाएंगे ही खाएंगे। उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है खाने में। चलिए चटपटा सा पानी बनाऊंगी। अभी तो फिलहाल निकल गई हूँ। बाहर का मौसम ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, पता है, एकदम से बहुत गर्मी हो गई और इतनी तेज़ हवा चल रही है, पता है, इतनी तेज़ हवा जैसे तूफान ही आने लग गया और बादल भी छा गए अलग। लेट्स सी, होप सो कोई तूफान सा ना है, बस ये गर्मी अच्छी है। यहाँ पे जिम्नास्टिक्स की जिम्नास्टिक क्लासेस चल रही है। और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। प्रिशा की क्लासेस जो है, फिर हम लोग घर जाते हैं, फिर इन दोनों को तैयार करके मैं जाऊँगी इंडियन स्टोर, वहाँ से लाना है मुझे पानी पूरी का पैकेट वगैरह। यहाँ पे जो पानी पूरी आई हुई है ना, वो इतनी अच्छी और इतनी क्रिस्पी वाली आई हुई है यार, सच में। मुझे साथ में ना सूजी का एक पैकेट भी लाना है। बहुत सारे काम हैं, छोटे छोटे करके भी इतने सारे काम हो जाते हैं ना, पूछो मत। मेरी प्रेशियस अब रोप क्लाइंबिंग कर रही है, सो क्यूट। चलिए अभी फ़िलहाल तो हम लोग घर आ गए थे और घर आने के बाद दोनों बच्चों को फ्रेश कर दिया है। बच्चों के डैडी आ गए हैं घर में और अभी ऐसी की ऐसी तुरंत के तुरंत मैं निकल रही हूँ इंडियन स्टोर के लिए। इंडियन स्टोर से पानी पूरी के पैकेट्स, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आज पानी पूरी खाने का प्लान है, तो बच्चे बड़े खुश, बच्चों के डैडी भी बड़े हैप्पी कि भाई आज तो चेंज ही हो गया, पानी पूरी बन रही है। मैंने कहा हाँ, मेरा बहुत मन हो रहा था पानी पूरी खाने का। खाने का मन तो बहुत बार होता है, लेकिन हर बार एक जैसी चीज़ नहीं खा सकते और ये बहुत ज़्यादा चटपटा सी होती है, कभी कभी खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात, मेहनत भी बहुत लगती है इन सारी चीज़ों में। तो वही होता है यार, जब थोड़ा सा टाइम मिल जाए या खुद ही करना है ना सारी चीज़ों को, इसीलिए तो मैं यही सोचती हूँ यार, मुझे जैसा टाइम मिलेगा वैसे वैसे काम होंगे और क्या। और बाहर खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में पानी पूरी इतनी अच्छी मिलती नहीं है। घर की बनाओ, फ्रेश खाओ। सोचा तो था बीच में कि पूरियाँ भी खुद ही बनाऊँ, लेकिन होता ये है कि पूरियाँ बनाने में जितनी मेहनत लगती है और जितनी सारी बनती है ना, खवाती ऐसे सेकंड्स में है और सब एक साथ ही खत्म हो जाती है, फिर पता भी नहीं पड़ता। और उसको बनाने के लिए भी ना बस यही होता है कि कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, कोई कंपनी हो ना कि चलो भाई 2-3 जने मिलके कर रहे हैं, तो 2 से भले 4 हाथ, 4 से भले 6-8 हाथ, ऐसे मज़ा आता है। लेकिन खुद ही बनाते जाओ ना तो बड़ा आलस सा भी आता है और टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं है अब तो, इसीलिए तो मैंने यही सोचा कि ये जो फ्रेश वाली पूरियाँ हैं ये लेकर आती हूँ। फ्रेश लाओ, फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, सिंपल। और बाकी तो बस ठीक है। दोनों बच्चे अभी घर पे हैं, आलू उबलने के लिए चढ़ा दिया मैंने, तो वो आलू जब तक उबलेंगे तब तक मैं यहाँ से फटाफट से अपनी पूरियाँ लेके घर पहुँचूंगी। और साथ में मुझे दूध लेने भी जाना है, तो दूध भी पिकअप करती हुई जाती हूँ सच्ची में। और बादल ना इतने छा गए हैं, बिल्कुल ऐसा अंधेरा अंधेरा सा हो गया है, सीरियसली। कल एकदम 7:30 बजे तक इतना उजाला था, आज 6 बजे से ही बहुत अंधेरा हो गया। इनफैक्ट प्रिशा को जब वहाँ जिम्नास्टिक पे से लेकर आ रही थी ना, तभी बहुत अंधेरा सा हो गया था। हवा सी चल रही है, बादल छाए हुए हैं, देखते हैं
चलिए